आई रिपीट, आज की क्लास का जो पहला पोर्शन है वो हमारे स्कूल ऑफ थॉट है। द सेकंड इज PMS, CSS एंड वन पेपर की जो स्क्रीनिंग है वो मैंने आप लोगों को कवर कराना है। एंड द थर्ड वन इज करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का ये सेशन होगा। और फाइनली मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा। जो स्टूडेंट्स न्यू है या उनको नहीं पता कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है, क्योंकि हम एक प्रॉपर वे में जा रहे हैं, वो फिर बाद में जो रहता है वो बाद में रिवाइज करें। लेकिन जो आज का स्कूल ऑफ थॉट होगा वो स्कूल ऑफ थॉट असाइनमेंट के साथ कल कवर होना चाहिए। असाइनमेंट के साथ कल कवर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को मैं स्कूल ऑफ थॉट समझाता हूँ और आप लोग ये कोशिश करें कि ये स्कूल ऑफ थॉट हम कवर करें, जब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस ना की हो, जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। शाबाश। कल मैंने आप लोगों को 45 सेकेंड स्ट्रेटेजी फॉर CSS ऐसे, उसमें मैंने आप लोगों को एग्जामिनर को कन्विंस करना और एक राइट डायरेक्शन में उसको टॉपिक को लेके जाना ये समझाया था। 45 मिनट एंड 45 सेकेंड स्ट्रेटेजी उसमें थी। 45 सेकेंड एंड 45 मिनट। शाबाश। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 3C अप्रोच। शाबाश। 3C अप्रोच किसने किया था? 3C अप्रोच आप लोगों ने कवर किया है या नहीं किया है? 3C अप्रोच किया है सर, किया है। शाबाश। 3C अप्रोच फॉर फॉरेन पॉलिसी। पावर अप्रोच किया है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, होलिस्टिक एंड पावर 360 फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस सर, वो भी हुआ है। शाबाश, वो भी हुआ है। गुड। इसके साथ साथ 5G एंड 3G आप लोगों ने किया है। 5G एंड 3G अप्रोच। जी सर, वो भी हुआ है। शाबाश, गुड। 5G एंड 3G आप लोगों ने किया है। बोस कार्ड अप्रोच किया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो बोस कार्ड है ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करने के लिए। यस सर, वो भी हुआ है, उसके साथ सिक्योर भी था। शाबाश। बोस कार्ड के साथ VMOS भी हुआ है। जी सर, वो भी हुआ है। शाबाश। इसके साथ साथ आप लोगों को फाइनली मैं बताऊं, आप लोगों का रूल ऑफ 3 हुआ है इंट्रोडक्शन के लिए, रूल ऑफ 3 फॉर कंक्लूजन एंड रूल ऑफ 3 फॉर बॉडी पैराग्राफ एंड रूल ऑफ 3 फॉर प्रीसी एंड रूल ऑफ 3 फॉर कॉम्प्रिहेंशन। नहीं सर, ये नहीं हुआ। शाबाश। आज आप लोगों ने रूल ऑफ 3 को कवर करना है। हम स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से। जब स्क्रीन शेयर हो जाए फिर मुझे बताना है कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्टार्ट हम लेंगे किस चीज से? इंट्रोडक्शन से। स्क्रीन शेयर हो जाए फिर आपने मुझे कहना है स्क्रीन शेयर हो गया। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं? जवाब। यस सर, हो रहा है। ठीक है। देखो, ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस करंट अफेयर क्वेश्चन में ऊपर इंट्रोडक्शन लेकर गया है। क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लेकर गया है और इस इंट्रोडक्शन को हमने रूल ऑफ 3 के बुनियाद पे कवर करना होगा। इस इंट्रोडक्शन को हमने रूल ऑफ 3 के बुनियाद पे कवर करना होगा। देखो, जब भी मैं कहता हूं कि आप लोग इंट्रोडक्शन लेके, इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन होता है। इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने क्वेश्चन के मुताबिक कवर करना है। सो पहला रूल ये है कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के मुताबिक होगा। क्या? क्वेश्चन के मुताबिक होगा। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के मुताबिक होगा। जब भी आप लोग एक क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म में उसमें स्पेसिफिक बातें, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये आप लोगों ने नहीं डालने। बिकॉज आप एक क्वेश्चन को डिकोड करने के बाद उसके टॉपिक सेंटेंसेस निकाल लेते हैं
और उन्हीं टॉपिक सेंटेंसेस को आप लोगों ने जनरल फॉर्म में कवर करना है। और इंट्रोडक्शन पूरे क्वेश्चन की समरी होगी। इंट्रोडक्शन के लिए ये 3 रूल्स है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जनरल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन समरी ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन के एंड पे, लास्ट पे, इंट्रोडक्शन के एंड पे बेंचमार्क जरूर लगाए। इंट्रोडक्शन के एंड पे बेंचमार्क लगाने का मतलब है कि कोई भी बुक हो, कोई रेफरेंस हो, शाबाश, कोई बुक हो, कोई रेफरेंस हो, कोई आर्टिकल हो, कोई फैक्ट हो, वो उसके साथ कनेक्ट करना है। तो रूल ऑफ 3 फॉर इंट्रोडक्शन क्या है? नंबर 1, क्वेश्चन के ऊपर लेके जो भी क्वेश्चन है वही लिखना है, जनरल फॉर्म में लेके। और इंट्रोडक्शन समरी ऑफ द क्वेश्चन को मस्ट डिपेक्ट करे, पूरे सवाल की समरी हो। एंड फाइनली एक बेंचमार्क के साथ उसको कनेक्ट करे। और ये बेंचमार्क अप्रोच मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था कि हर एक सब्जेक्ट का एक बेंचमार्क जरूर होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का एक बेंचमार्क जरूर होना चाहिए। सो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में मेरे पास टॉपिक सेंटेंसेस है, दैट इज व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ सर्कुलर डेट। काजेस के साथ साथ हाउ इट इम्पैक्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्या है कि इसको ब्रेक करे। इस पूरे क्वेश्चन में 3 चीजें हैं। नंबर 1 क्या है? काजेस। नंबर 2 इज इम्पैक्ट्स, लेकिन इम्पैक्ट्स कौन से इम्पैक्ट्स? इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। एंड नंबर 3 इज इसका वे फॉरवर्ड, इसके सॉल्यूशन। सो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हवाले से अगर मैं बात करूं, सो मैंने काजेस लिखने हैं, मैंने इम्पैक्ट्स लिखने हैं इकोनॉमी पे, और मैंने सॉल्यूशंस देने हैं। वो कह रहे हैं व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सर्कुलर डेट इन पाकिस्तान पावर सेक्टर एंड हाउ हैज इट इम्पैक्टेड द कंट्रीज इकोनॉमी एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है। तो इन 3 चीजों को मैंने इस पूरे क्वेश्चन में समराइज करके एंड पे किसी एक अच्छे बेंचमार्क के साथ कनेक्ट करना होगा, जो कि मेरा रूल ऑफ 3 सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। इंट्रोडक्शन रूल ऑफ 3 के मुताबिक लिखना होगा। अभी अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, जो अभी मैंने क्वेश्चन ये ओपन किया था, तो आप लोगों ने एक काम करना है, आप सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लिख ले। व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ सर्कुलर डेट इन पाकिस्तान पावर सेक्टर एंड हाउ हैज इट इम्पैक्टेड द कंट्रीज इकोनॉमी, डिस्कस पोटेंशियल सॉल्यूशन टू ब्रेक दिस साइकिल। इसका असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है। इसका क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। शाबाश, कोई रिपीट कर सकता है? मैंने इंट्रोडक्शन के लिए रूल ऑफ 3 कौन सा पढ़ाया? कोई इलैबोरेट कर सकता है? इंट्रोडक्शन के लिए रूल ऑफ 3 क्या है? Sir, it should be Yes, sir. according to question. ठीक है, It should be general and not factual. And ठीक है, introduction will be the summary of whole question. And यस, benchmark should be must at the end of introduction. शाबाश, गुड, शाबाश। अभी मैं ये इंट्रोडक्शन किसी ने लिखा है, ये वाला मैंने इसको पढ़ना है। Circular debt of the power sector occurs when power distribution companies fail to fully pay for the purchased electricity। एक काज बताया है। Therefore there are numerous causes। ये therefore covered ना लिखे, स्टार्ट ही आप बताओ कि सर्कुलर डेट एक इशू है पाकिस्तान का और इसके बहुत सारे काजेज है। डायरेक्ट बात करो। इन पाकिस्तान पावर सेक्टर सच एज गवर्नेंस, इलेक्शन, ये बात ठीक है, टेरिफ कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट सब्सिडीज, डिलेड पेमेंट, गुड, शाबाश।
10 नाले को देखो, एक देयर फॉर आया, एक 10 आया, या आई थिंक आसमा का असाइनमेंट है, आपने आसमा 10 लिख लिया, देयर फॉर लिख लिया। अभी आपका एक असाइनमेंट मैंने चेक किया, आप ये डिस्कोर्सेज बहुत गलत लिखती है। कनेक्टर्स, कनेक्टिंग डिवाइसेस आपके बहुत डिस्टर्ब जाते हैं। आप ये कह रहे हो जो कनेक्टिंग डिवाइसेस है ये आप सही यूज करें। 10 these circular debts affect country economy जबरदस्त, reduce economic growth, fiscal deficit good, excellent and the consumer solutions। देखो स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है, स्टूडेंट ने अबाउट द क्वेश्चन काजेज इफेक्ट सॉल्यूशन लिखे और एंड पे किसी बुक को या एंड पे किसी बेंचमार्क को कनेक्ट करना होगा। तो आप लोगों का पहला असाइनमेंट ये है कि what are the main causes of circular debt in Pakistan power sector and how has it impacted the country's economy? Discuss the potential solutions to break this cycle। आपने इस पे रूल ऑफ 3 के मुताबिक इंट्रोडक्शन लिखना है। ये आपका पहला क्या है, पहला असाइनमेंट है। पहले रूल ऑफ 3 की समझ आ गई, किसी को इशू तो नहीं है? शाबाश। अभी हम जाते हैं कंक्लूजन पे। किस चीज पे? कंक्लूजन पे। हमेशा के लिए कंक्लूजन पे आप लोगों ने अप्लाई करना होगा अगेन रूल ऑफ 3। किस तरह? जब भी आप लोग कंक्लूजन लिखते हैं, ये माइंड में रखे, कंक्लूजन आंसर का लेकर जाता है। किस चीज का? आंसर का लेकर जाता है। एंट्रो किस चीज का लेकर जाता है? एंट्रो सवाल का लेकर जाता है। कंक्लूजन जवाब का लेकर जाता है। ये माइंड में रखे। ना तो एंट्रो के लिए नॉलेज की जरूरत है, ना कंक्लूजन के लिए नॉलेज की जरूरत है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलत भी लिखते हैं। सो इंट्रोडक्शन सवाल के ऊपर लेके और कंक्लूजन जो है वो जवाब के ऊपर लेके आंसर को कंक्लूड किया करे। कंक्लूजन के लिए 3 रूल्स लिख ले। नंबर 1, कंक्लूजन से पहले सीपी लगा लो। सीपी कंक्लूडिंग फ्रेज, जिस तरह के फ्रॉम ऑल द अबव आर्गुमेंट्स एंड एविडेंसेस रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर या सर्कुलर डेट इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो आपने 2-3 सेंटेंसेस में सीपी लगाया। क्या? सीपी। कंक्लूडिंग फ्रेज से स्टार्ट करें ताकि आपके 0.5 या 1 नंबर ज्यादा हो। एंड द सेकेंड वन इज कंक्लूजन में आप आंसर को कंक्लूड करें। किस चीज को? आंसर को कंक्लूड करें। और कंक्लूजन के एंड पे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट दे दे। क्या? ऑप्टिमिस्टिक नोट। ऑप्टिमिस्टिक नोट का मतलब है कोई वे फॉरवर्ड दे। ऑप्टिमिस्टिक नोट दे। आई रिपीट, कंक्लूजन में कंक्लूडिंग फ्रेज होना चाहिए, कंक्लूजन में आंसर को कंक्लूड करें, एंड कंक्लूजन के एंड पे आप ऑप्टिमिस्टिक नोट जरूर पुट करें। और आप लोगों ने जो कंक्लूजन है वो आंसर का लिखना है, और जो इंट्रोडक्शन है वो किस चीज का लिखना है? क्वेश्चन का लिखना है। यहां तक समझ आ गई? शाबाश। अभी अगर मैं आगे बात करूं, सो इस पूरे क्वेश्चन के कंक्लूजन को अगर मैं पढ़ूं, इस पूरे क्वेश्चन के कंक्लूजन को मैं अगर पढ़ूं, आप लोग देख ले। सर्कुलर डेट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान। मुझे एक बात बताए, आप इसको पढ़ ले, आसमा क्लास में है। आसमा आपका ये असाइनमेंट है ना, आप इसको पढ़ ले थोड़ा बहुत। जवाद आप इसको पढ़े। सर कंक्लूजन को पढ़ूं? यस, कंक्लूजन को पढ़े। शाबाश। Circular debt is one of the major issue in Pakistan. The main reasons of circular debt are lack of good governance and transparency in power sector, ठीक है, electricity theft, and insufficient. एक मिनट। अभी आप आ जाए यहाँ, जवाब आप ये पढ़े, अभी इंट्रोडक्शन पढ़े। Circular debt of the power sector occurs when power distribution companies fail to fully pay for the purchased electricity. अभी मुझे एक बात बताए, क्या आप लोगों को ये फर्क महसूस हुआ है क्या
ये जवाद इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है या कंक्लूजन पढ़ रहा है? मैं इंट्रो पढ़ रहा हूं, यही सर्कुलर डेट पावर सेक्टर अकर कंपनीज फेल, और अगर मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं मुझे यही सर्कुलर डेट इज वन ऑफ द मेजर इशू आ रहा है। तो कंक्लूजन और इंट्रो में फिर क्या फर्क है, मुझे बताए क्या फर्क है? अगर आप कंक्लूजन ही इस तरह लिख दिया है कि सर्कुलर डेट इज वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ पाकिस्तान, तो ये तो इंट्रोडक्शन इस तरह होता है, कंक्लूजन तो इस तरह नहीं होगा। कंक्लूजन तो आप सीपी से स्टार्ट करोगे, किसी को दूर से नजर आए कि ये कंक्लूड हो रहा है, बात कंक्लूड हो रही है। आप क्वेश्चन के कंक्लूजन लिख रहे हो लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि कंक्लूजन है, मुझे तो इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है। तो ये जो पहले 2 से 3 लाइनें हैं, ये पहले 2 से 3 लाइनें मुझे नहीं समझा रहे कि ये सर कंक्लूजन स्टार्ट हो गया है या मैं एक चीज को कंक्लूड कर रहा हूं। तो कंक्लूडिंग फ्रेज जरूरी होता है। From all the above arguments and evidences related to circular debt, it is crystal clear that circular debt is one of the major issue of Pakistan that is caused by multiple causes etc. सीपी के बाद जो भी आंसर में आपने लिखा है, आंसर को कंक्लूड करो, आंसर में जो भी है उसको कंक्लूड करो। Therefore, circular debt of Pakistan such as decline of economy, increased debt to some of strategic measures are made, ये आपने सही किया है। एंड पे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट दे दो, क्या ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कोड बुक रेफरेंस, किसी की बात को, किसी इंस्टीट्यूशन के फैक्ट को आप क्या करें, लिख ले। तो ये आपके पास जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के लिए ये आप लोगों की क्या है, कंक्लूजन के लिए आप लोगों का ये रूल ऑफ 3 है। बख्तावर आप लेट क्यों ज्वाइन कर रही हो? बख्तावर लेट ज्वाइन ना करें तो आप कोशिश करें कि सीपी जो है, सीपी के बाद आंसर को कंक्लूड करके पीपीएस एस सीपी स्टार कंक्लूडिंग फ्रेज, आंसर को कंक्लूड करो एंड एंड पे कोई ऑप्टिमिस्टिक नोट दो। तो कंक्लूजन के लिए ये 3 रूल्स चाहिए। और एक बात माइंड में रखें कि ना तो इंट्रो के लिए नॉलेज की जरूरत है और ना कंक्लूजन के लिए नॉलेज की जरूरत है। ये बात माइंड में रखो, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, टैक्टिक्स, अप्रोचेस एंड राइटिंग स्किल्स। नॉलेज इतना नहीं चाहिए सीएसएस में। स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन इंट्रो एंड कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन में अगर कोई भी इशू है आप पूछ सकते हैं। शाबाश। रूल ऑफ 3 फॉर इंट्रोडक्शन and rule of 3 for conclusion है तो नहीं कोई इशू? शाबाश। अभी आप लोग आगे लेके कि जब भी आप लोग कोई भी कंप्रीहेंशन लिखते हैं, कंप्रीहेंशन, बहुत सारे स्टूडेंट के कंप्रीहेंशन मैं देखता हूं प्रीसी के पेपर में, कंप्रीहेंशन भी हमने रूल ऑफ 3 के बुनियाद पे करना होगा। 1-2 लाइनों में जवाब देना या एक सेंटेंस में जवाब देना, आंसर देना 1-2 नंबर के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप इस तरह करें कि मैक्सिमम स्कोर आना चाहिए, सो फॉर मैक्सिमम स्कोर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा इसको कंप्रीहेंड करें। क्या करें? कंप्रीहेंड करें। नंबर 1 रूल ऑफ 3 में द वेरी फर्स्ट वन इज ओपन द क्वेश्चन। ओपन द क्वेश्चन, ओपन द क्वेश्चन। द सेकेंड वन इज आंसर द क्वेश्चन। ओपन द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। And the third one is conclude the answer. Conclude the answer. Comprehension में ये माइंड में रखें कि जब भी आप लोग प्रीसी का पेपर सॉल्व करते हैं और प्रीसी के पेपर में आपके सामने कंप्रीहेंशन आ जाता है, जिसमें आप लोगों के पास एक पैसेज होता है, पैसेज के नीचे आप लोगों ने आंसर देने होते हैं क्वेश्चन के। उन आंसर देने में ये जरूरी है कि ओपन द क्वेश्चन पे काम करे, आंसर द क्वेश्चन एंड कंक्लूड द आंसर पे काम करे। अगर मैं कहूं, एक सवाल आया था कि
कौन सी चीज जो है वो फ्लाइट ऑफ हेलीकॉप्टर पॉसिबल बनाता है, तो आप लोग ये लेके कि विंग्स ऑफ हेलीकॉप्टर, क्या विंग्स ऑफ हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाइट को पॉसिबल बनाता है। लेकिन आप लोग डायरेक्ट ना जवाब दे, आप लोग ओपन द क्वेश्चन पे लेके कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट ऑफ हेलीकॉप्टर, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स that are responsible for the flight of helicopter, जिसमें the very first one is wings of helicopter. So wings of helicopter responsible है for what? For flight. जब भी आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्रीहेंशन को कवर करते हैं, तो कंप्रीहेंशन में जरूरी है कि आपके पास क्या हो, नंबर 1 ओपन द क्वेश्चन हो, आंसर द क्वेश्चन हो, कंक्लूड द आंसर हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जो कि गलत है, बिकॉज इन एडिशन डायरेक्ट लिख लेते हैं। नो, मैं कहता हूं कंप्रीहेंसिवली लेके, जिसमें रूल ऑफ 3 होता कि आपके 3 to 4 स्कोर आ जाए। सो द वेरी फर्स्ट वन इज ओपन द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, कंक्लूड द आंसर, जो कि कंप्रीहेंशन में जरूरी है। और आप लोगों ने वो जो हम बात करते हैं ना, वी कैन से वो जो कंप्रीहेंशन सीएसएस के होता है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग इस रूल पे कर ले। आप लोगों को अभी मैं असाइनमेंट भी दूंगा, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि अभी तक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाया रूल ऑफ 3 के बेस पे, कंक्लूजन पढ़ाया रूल ऑफ 3 के बेस पे, कंप्रीहेंशन पढ़ाया रूल ऑफ 3 के बेस पे। तो आप लोगों ने आज के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है, what are the main causes of circular debt in Pakistan power sector and how has it impacted the country's economy, discuss the potential solutions to break this cycle। इसका इंट्रो आप लोगों ने लिखना है रूल ऑफ 3 की बुनियाद पे, इसका कंक्लूजन आप लोगों ने लिखना है रूल ऑफ 3 के बुनियाद पे। एंड अगेन आप लोगों ने कंप्रीहेंशन 2016 का प्रीसी का पेपर उठा ले। प्रीसी एंड कंप्रीहेंशन में जो कंप्रीहेंशन है उस पे आप लोग रूल ऑफ 3 अप्लाई करें। 2016 के कंप्रीहेंशन पे रूल ऑफ 3 अप्लाई करें। क्या 2016 के कंप्रीहेंशन पे मैंने आप लोगों को आज 3 रूल्स बताए। इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन किस तरह लिखते हैं, और प्रीसी कंप्रीहेंशन में रूल ऑफ 3 किस तरह होता है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो रूल ऑफ 3 के हवाले से तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो। अगले सेशन में हमारी कोशिश होगी कि आगे जो रूल ऑफ 3 है वो भी मैं आप लोगों को समझा सकूं। कोई भी क्वेश्चन है, शाबाश, एनी क्वेश्चन, एंट्रो ऑफ द क्वेश्चन, कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन में रूल ऑफ 3, इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर करूं ताकि ये असाइनमेंट कवर हो। तो कल तक कोशिश करें कि ये चीज अच्छे तरीके से कवर हो। समझ आ गई? और अप्रोच देखो, आज तो यही अप्रोच मैंने बता दिया ना ईशा। इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, रूल ऑफ 3 फॉर कंप्रीहेंशन हो गया। कंप्रीहेंशन के लिए अली ये है कि आपने ओपन द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन अली एंड कंक्लूड द आंसर। कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। ओपन द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन एंड कंक्लूड द आंसर। ओपन द क्वेश्चन, आंसर एंड कंक्लूड, शाबाश। बाकी अप्रोचेस जो है वो एक और अप्रोच पढ़ा दूं ईशा? आपने मुझे कहा था, 1 मिनट मैं देख लूं ना आपका, आपने कितने किए हैं मैं ये देखता हूं, ठीक है। CND आपने नहीं किया है, पेस्टल नहीं किया है, यूनिक अरेस्टिंग टेक्निक, यूनिवर्सल, ये हो जाएगा, फिर टेंशन ना लो, ये मैं आपको एकेडमी में समझा दूंगा, टेंशन ना ले। वो चीज़ें आसान है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपने की है। वो फ्लड गेम, CND, ये एकेडमी में मैं समझाऊंगा। आज जो मैंने 3 स्कूल ऑफ थॉट्स की है, एंट्रो, कंक्लूजन और कंप्रीहेंशन के लिए रूल ऑफ 3 में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। आज का पहला सेशन ये था। अभी जो दूसरा सेशन है उससे पहले मैंने आप लोगों से एक छोटा सा टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के बाद मैंने आज इस्लामियात के सारे MCQs कवर करने हैं। आज हमारे इस्लामियात का सेशन कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा टेस्ट लूंगा।